हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। मैं मुंबई में रहता हूँ। मेरे घर में 3 लोग रहते हैं, मैं, पापा और मेरी सौतेली माँ। मेरे पापा की दूसरी शादी 2 साल पहले हुई थी। मैं मेरी सौतेली माँ को उनके नाम से बुलाता हूँ। उनका नाम पार्वती है। उनकी उम्र 30 साल है। वो दिखने में बहुत खूबसूरत है और उनका फिगर भी बहुत अच्छा है और मेरी उम्र 18 साल है। मैंने जिस दिन से उनको देखा है उसी दिन से उनको पेलना चाहता हूँ। फिर एक दिन मैंने उनको हाथ लगा दिया था, तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा हुई। तो उस वक्त तो मैं सॉरी बोला। अब उस दिन से मैं उनसे फ्रेंड की तरह रहने लगा था और मैंने कसम खाई कि एक दिन उनको पेल कर ही रहूंगा। फिर एक दिन जैसे ही मुझे पता चला कि पापा बिजनेस के लिए दिल्ली जा रहे हैं, तो मैं खुश हो गया। अब वो शाम की ट्रेन से चले गए थे। फिर जब मैं कॉलेज से लौटा तो उस वक्त पार्वती बाथरूम में नहा रही थी और फिर नहाने के बाद टॉवल लपेटकर बाहर निकली और अपने रूम में जाकर कपड़े पहनने लगी थी। अब मेरी आंखें तो उधर ही टिकी थी। फिर मुझे आवाज आई, अमित जरा मेरा हुक बंद कर दो। तो मैं उनके कमरे में गया, तो माँ अपनी ब्रा का हुक बंद करने की कोशिश कर रही थी। अब मैं उनकी पीठ को सहलाते हुए उनकी ब्रा का हुक बंद करने लगा था और फिर मैंने अपने हाथ को नीचे लाते हुए कहा कि वाह क्या खूबसूरत बदन है। पापा बहुत लकी है, काश मेरी ऐसी किस्मत होती। फिर तब पार्वती बोली कि तेरे पापा के पास टाइम ही नहीं रहता जो मुझे कुछ दे सके। अब मैंने उनकी ब्रा का हुक खोलकर उनकी ब्रा को उतार दिया था और उनसे बोला कि इस बदन को मेरे रहते हुए क्यों तड़पा रही हो। तो तब माँ ने शर्माते हुए अपने दोनों हाथों से अपने संतरे को छुपा लिया। फिर मैं उनके हाथ हटाकर अपने हाथ को माँ के होंठों से संतरे पर से लाते हुए जैसे ही नाभि पर पहुँचा, तब पार्वती मेरे हाथ को पकड़ते हुए बोली कि अब मुझे मत तड़पा, आज मैं इस आग में जलना चाहती हूँ। अब मैं जोश में आकर उनकी रसीली संतरों से जमकर खेलने लगा था। क्या बड़ी बड़ी थी। फिर खड़ी खड़ी संतरों और लंबे लंबे निप्पल देखकर मुझसे रहा नहीं गया, तो मैं जोर जोर से मसलने लगा और फिर उन्हें चूसने लगा था। अब मेरा औजार खड़ा होने लगा था और मेरी अंडरवेयर से बाहर निकलने के लिए जोर लगा रहा था। अब मेरा 8 इंच का औजार पूरे जोश में आ गया था। अब माँ की संतरों मसलते मसलते हुए मैं उनके बदन पर आ गया था और मेरा औजार उनकी जांघों में रगड़ मारने लगा था। फिर मैंने भी पार्वती की फुद्दी को अपने एक हाथ से सहलाया। तो तब माँ बोली कि अरे ये तो पहले से ज्यादा बड़ा टाइट है, मोटा और बड़ा हो गया है। फिर इतना सुनकर मैंने माँ के पेटीकोट के नाड़े को खोल दिया, तो वो सरक कर जमीन पर जा गिरा। अब मैं माँ की दाहिनी संतरे को धीरे धीरे दबाने लगा था। फिर तब वो बोली कि आज तू मेरे साथ क्या करेगा। तो तब मैंने कहा कि वही जो तू पापा से करवाने की चाहत रखती है। फिर तब उसने कहा कि तुम्हारे पापा से मजा नहीं आता, मैं जवान और एक जवानी का मजा चाहती हूँ, और ये कहकर उसने मेरी पेंट खोल दी। फिर मैंने कहा कि आज जब से मैंने तेरे भीगे हुए बदन को देखा है मेरे मन में आग सी लगी है और भगवान का शुक्र है मुझे आज ही मौका मिल गया। मेरा मन बेचैन हो गया था। आज मैं आपकी हर कामना को पूरा करना चाहता हूँ। और इस तरह से कहते हुए मैं पार्वती की संतरों को जोर जोर से दबाने लगा था और दबा दबाकर एकदम लाल कर दिया था। फिर मैंने देखा कि अब माँ भी नहीं की आवाजें निकालने लगी थी। फिर मैं भी पार्वती के कंधे के पास से उसके बालों को हटाते हुए अपने होंठों को उसके कंधे और गर्दन के बीच में धीरे धीरे रगड़ने लगा और उसके संतरे को जोर जोर से चूसते हुए और साथ ही अपने दूसरे हाथ से उसकी फुद्दी को सहलाने लगा था। फिर जैसे ही मैंने माँ की फुद्दी को सहलाना कुछ देर तक जारी रखा, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए। अब वो अपने एक हाथ से मेरे औजार को पकड़कर हिलाने लगी थी और बोली कि यह तो तुम्हारे पापा से बड़ा है। अब वो मेरे औजार को अपने हाथ में लेकर खींच रही थी और कस कस कर दबा रही थी। अब तो हम दोनों मस्ती में थे। फिर मैंने पार्वती को बेड पर लाकर पटक दिया। अब वो मेरे औजार को जोर जोर से हिलाने लगी थी। अब मैं उनके संतरे को पकड़कर बारी बारी से चूसने लगा था। अब मैं ऐसे कस कस कर उसकी संतरों को दबा दबा कर चूस रहा था जैसे कि उनका पूरा का पूरा रस निचोड़ कर पी लूंगा। अब पार्वती भी मेरा पूरा साथ दे रही थी। अब उसके मुंह से आवाजें निकल रही थी। अब पार्वती ने अपनी दोनों टांगों को फैला दिया था।
तो तब मुझे रेशमी झांटों के जंगल के बीच में छुपी हुई उनकी रसीली गुलाबी फुद्दी का नजारा देखने को मिला। अब उसके नंगे जिस्म को देखकर मैं उत्तेजित हो गया था और मेरा औजार खुशी के मारे झूमने लगा था। फिर मैं तुरंत उसके ऊपर लेट गया और उसकी चूचियों को दबाते हुए उसके रसीले होंठ चूसने लगा था। अब मैं उसकी संतरों को चूसता हुआ उसकी फुद्दी को रगड़ने लगा था। अब उसकी फुद्दी गीली हो गई थी। फिर जैसे जैसे मैं उसकी फुद्दी को बाहर से रगड़ता रहा तो मेरा मजा बढ़ता गया। फिर जैसी ही मेरी उंगली उसकी फुद्दी के अंदर गई तो उसने जोर से सिसकारी लेकर अपनी जांघों को बंद कर दिया। अब माँ बेबस हो गई थी और अपनी दोनों जांघों को फैलाते हुए बोली कि अब देर क्यों करता है बेटा, जल्दी से डाल दे। तो तब मैं बोला कि मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, समझी, तू मेरी रखेल है, औजार की भिखारिन। और फिर मैंने अपना औजार उसकी फुद्दी पर रखकर एक झटका मारा। उसकी फुद्दी एकदम टाइट थी। अब मैं औजार और फुद्दी पर क्रीम लगाकर जोर जोर से झटके मार रहा था। फिर तब पार्वती दर्द से चीखते हुई बोली कि अरे मेरी फट जाएगी। अब इससे पहले कि माँ संभले या आसन बदले मैंने दूसरा धक्का लगाया तो मेरा पूरा का पूरा औजार उसकी टाइट फुद्दी की जन्नत में चला गया। तभी पार्वती चिल्लाई, मुझे दर्द हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, तू बड़ा जालिम है। लेकिन मुझे उनकी कोई परवाह नहीं थी और अब मैं कुत्ते की तरह झटके मारने लगा था। अब मैं अपनी कमर हिला हिलाकर उसको पेल रहा था और फिर कुछ देर के बाद माँ को भी मजा आने लगा। अब मैं माँ की एक संतरे को जोर जोर से दबाने लगा था और अपनी कमर को हिलाने लगा था और अब वो भी अपनी कमर को हिला रही थी। अब माँ मेरे हर एक झटके के साथ आवाज निकाल रही थी। फिर कुछ देर के बाद मैं बोला कि क्या हो रहा है? तो तब माँ बोली कि बहुत मजा आ रहा है राजा, जोर जोर से सांसें लेने लगी थी। अब मैं अपना औजार उसकी फुद्दी में घुसाकर चुपचाप पड़ा था। अब माँ की फुद्दी फड़क रही थी और अंदर ही अंदर मेरे औजार को मसल रही थी। अब उसकी उठी उठी संतरों काफी तेजी से ऊपर नीचे हो रही थी। फिर मैंने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर उसकी दोनों संतरों को पकड़ लिया और अपने मुंह में लेकर चूसने लगा था। तो तब माँ को कुछ राहत मिली और फिर उसने अपनी कमर हिलानी शुरू कर दी। फिर माँ मुझसे बोली कि राजा और जोर से करो, पेलो मुझे, ले लो मजा जवानी का मेरे राजा, और अपनी हिप हिलाने लगी थी। फिर माँ और मैं लगभग 30 मिनट तक अपने काम को अंजाम देते रहे और फिर मैंने अपने औजार की स्पीड बढ़ा दी। अब हम दोनों क्या मस्ती ले रहे थे। अब माँ के मुंह से आवाजें निकलने लगी थी और मैं कभी कभी बीच में जोर जोर से झटके लगाता तो माँ पूरी तरह से हिल जाती थी। अब माँ ने अपने हाथों को मेरी पीठ पर रख लिया था और मेरे पीठ को सहला रही थी। फिर कुछ देर के बाद मैंने फिर से माँ को झटके देने शुरू किए। अब माँ ने अपनी गर्दन को उठा उठाकर आहें भरनी शुरू कर दी थी। फिर मैंने झटके मारते हुए माँ से पूछा कि मस्ती आ रही है क्या? तो तब माँ ने एक अजीब आवाज में कहराते हुए जवाब दिया कि दर्द हो रहा है, मीठा मीठा मस्ती, और जोर से पेल दे और जोर से झटके दे। अब मैंने अपनी कमर की स्पीड को बढ़ा दिया था और फिर कुछ ही देर में मेरा पूरा का पूरा ओया माँ की फुद्दी में चला गया। अब माँ की फुद्दी से छप छप की आवाज आ रही थी और अब वो नीचे से अपनी कमर उठा उठाकर मेरे हर शॉट का जवाब देने लगी थी। फिर कुछ देर के बाद मैंने माँ के होंठों को अपने होंठों में दबा लिया और अपने औजार को माँ की फुद्दी में जोर जोर से अंदर बाहर करने लगा था। फिर ये सिलसिला पूरे आधे घंटे तक चला और फिर हम दोनों एक साथ झड़ गए और तब जाकर दोनों शांत पड़े। फिर मैंने माँ से पूछा कि क्या तुमने कभी अपनी हिप में डलवाया है? तो तब वो बोली कि नहीं। तो तब मैंने कहा तो अब ले लो, और फिर मैंने अपने औजार को पार्वती के मुंह में डालकर चूसने को कहा। फिर कुछ देर के बाद मेरा औजार वापस से खड़ा हो गया। फिर मैंने माँ को टेबल के सहारे अपनी हिप झुकाकर खड़े रहने को कहा। फिर मैं माँ की हिप में अपना औजार डालकर उसको पेलने लगा। अब मैं फुल स्पीड में धक्के मार रहा था और फिर उसके बाद फिर से उसकी फुद्दी को पेलने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद मैं फिर से झड़ गया। अब पार्वती एकदम थक गई थी। अब उसमें औजार लेने की ताकत नहीं थी। फिर जब मैं फिर से अपना औजार घुसाने लगा तो तब माँ बोली कि सारी मस्ती आज ही लेगा क्या? अभी तो कई रातें बाकी है।
फिर हम दोनों को जब कभी भी कोई मौका मिला तो हमने खूब थुकाई की और खूब इंजॉय किया और आज तक किसी को कुछ पता भी नहीं चला।